हे गाइस, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा। हुआ ऐसा है कि मेरी सासू माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। आप लोग अपनी प्रेयर में उन्हें याद रखिएगा। अभी वो मेरे पास आ रही हैं। आज है 7 तारीख, आज वो मेरे पास आ रही है। फिर वो यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगी, तो उनके बहुत से टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और कुछ हो गए हैं। तो लीजिए गाइस, मेरी सासू माँ आ गई हैं और सही टाइम पे दिन में ही आ गई हैं, क्योंकि वहाँ से सुबह चले थे वो गाड़ी में और दोपहर तक वो पहुँच गए हैं। तो उनको लेकर आई है मेरी ननद और मेरे जेठ की लड़की रेनू। तो साथ में महिमा भी है और हम सब गांव ही थे, लेकिन अब कुछ टेस्ट वगैरह होने हैं सासू माँ के, तो उन्हें दिल्ली लेकर आए हैं। दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल में उनको दिखाएंगे और जो टेस्ट होने हैं वो भी यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि जब मामा की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो कैथल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मामा एडमिट थी। वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी उन्होंने मतलब हैंडल कर लिया केस को और 90% उनको आराम आ गया। लेकिन अभी कुछ टेस्ट वगैरह होने हैं, तो प्राइवेट में करवाना अभी थोड़ा सा दिक्कत था, तो इस वजह से उनको लेकर आए दिल्ली में हमारे पास। वो मेरे पास आ गई हैं और यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह है और भी अच्छे से हम डॉक्टर को दिखा देंगे। उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो कैथल वाले हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट्स हैं, जो सारी चीज़ें हम दिखा देंगे। अगर कुछ और भी उनका होना है तो वो सब यहाँ हो जाएगा। ये जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो है मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो स्टाफ नर्स है। तो अभी गाइस मतलब सिचुएशन ऐसी है कि मामा का जो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ही रखना पड़ता है और अभी भी गाड़ी में आया है। तो बस मामा जैसे ही अभी थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होती है तो उनका सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर उनको लगाया जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी से ऑक्सीजन लेवल अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा चल रहा है। बार बार चेक करना पड़ता है ऑक्सीमीटर से उनका पल्स रेट और उनका SpO2। तो इस तरीके से चल रहा है। बाकी उनका यूरिन बैग भी लगा हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था केस और बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मामा अब काफ़ी हद तक ठीक है। जब वो रिलैक्स हुई और फ्रेश हुई, फिर मैंने खाना तैयार किया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था गांव से सब चल चुके हैं, तो मैंने खाना वगैरह तैयार करके रखा हुआ था। बस फिर अपना जो डेली रूटीन है, मामा धीरे 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 करके मामा ने बहुत अच्छे से रिकवर किया अपने आप को। मामा खुद बहुत एक्टिव है और बस गाइस फिर मैं धीरे धीरे अब उनको उस सिस्टम में लेकर आने लगी जैसा कि डॉक्टर ने बोला था। बस नहाना, कपड़े चेंज करना, ये तो था ही रोज़ का, हर एक दिन बाद या 2 दिन छोड़कर, क्योंकि बीच बीच में बरसात भी होने लगी थी, तो मैं उस हिसाब से उनको मतलब नहलाना वगैरह करती थी। और बस उनको कंघी वगैरह करना, उनकी क्रीम, उनकी मसाज, ये सब करना। और सबसे बड़ी बात जो होती है गाइस, वो होता है दवाइयों को टाइम टू टाइम देना। तो मैं टाइम टू टाइम दवाई जैसा प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था वैसे वैसे मैं देने लगी दवाइयाँ खाते हुए। कि बहुत बार मामा जो है ना एकदम गुस्सा भी हो जाती थी और मुझ में, और कितनी बार मामा कहती थी बस तू तो मेरे पीछे लगी है दवाइयाँ देने के लिए। मुझे हंसी भी आती थी, बट गाइस हो ही जाता है, क्योंकि जो इंसान कभी दवाई ना खाई हो, बिल्कुल एक गोली भी ना खाई हो, वो उसको एकदम से इतनी सारी दवाइयाँ दी जा रही है दिन में 3 बार, कभी 2 बार, तो हो ही जाता है, इंसान अक जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ था और वो अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि कभी उन्होंने दवाई नहीं खाई थी और ना ही कभी उनको बुखार आया था, और अब इतनी सारी दवाइयाँ उनको दी जा रही थी। तो वो मैं जब भी दवाई लेकर आती थी तो वो एकदम गुस्सा हो जाती थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हंसने लग जाती थी। तो और इस तरीके से सब धीरे धीरे ठीक होता चला गया। Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to
रीनू, मेरी रीनू, मेरी जिठानी की लड़की है, पंजाब वाली जिठानी है ना, उनकी बेटी। हेलो बोलो, जल्दी से बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक्साइटमेंट के साथ बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस ये देखिए, पहले मेरी सासू माँ को ये सिलेंडर लगा हुआ था, ऑक्सीजन पे मैं वो चल रही थी, ये रहा सिलेंडर, है ना। ये मतलब 20 दिन हो गए थे तब से ये चल रहा था। और ये ऑक्सीमीटर से चेक करते थे उनका पल्स रेट और उनकी क्या कहते SpO2, ठीक है। अभी जो है प्रभु की दया से ऐसा हुआ है कि 7 दिन दवाई वगैरह चली और अब उनका ऑक्सीजन हट चुका है। अब वो भली चंगी है, नहा धो के तैयार होकर देखो ये लेटी हुई है, अपने आप से सारे काम करती हैं, टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, सब कुछ अपने आप करती हैं। बिल्कुल सासू माँ जी ने हमें परेशान नहीं किया, बहुत एक्टिव है। और यूरिन बैग लगा हुआ तो वो मैंने निकाल दिया। अब सब कुछ अच्छा हो गया प्रभु यीशु मसीह की दया से और आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो गाइस अब मामा को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल दोबारा रूटीन चेकअप के लिए, और प्रभु यीशु मसीह की दया से इसे बहुत अच्छा रखा है। और मामा के साथ जा रही है परवीन भाभी, मतलब मेरी जिठानी, और जिठानी की लड़की रेनू, और ये है रही मामा जो। तो गाइस ऑटो आ गया, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं मामा को, और मामा अपने आप से चल फिर पा रही है, सब कुछ अपने आप से कर पा रही है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मामा की वीडियो शूट करी है, जिस दिन से मामा का कैथेटर रिमूव हुआ है और मामा का ऑक्सीजन से मामा फ्री हुई है, उस दिन से मामा ने किसी की उंगली नहीं पकड़ी, ना ही किसी का कंधा पकड़ा, ना ही किसी को बोला कि मुझे लेके चलो बाथरूम। तो गाइस पूरे घर में से झाड़ू तो लग चुकी है, अब बस पोछा बाकी है। तो थोड़ा सा किचन देख सकते हैं आप, किचन गंदा है, तो दोपहर का खाना वगैरह खाया, अभी सारा किचन गंदा है। जोल की एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, सुबह जाता है 7:30 बजे और 10:30 बजे वो आ जाता है, तो वो आने के बाद सो गया। तो झाड़ू लग गई है, अभी लगेगा पोछा, तो उसे सेटिंग कर दूँ मैं पहले। ये सामान सारा जो है पहला खुला हो रहा है। तो गाइस मैं अपने काम निपटा रही थी, खाना वगैरह और साफ़ सफाई के, इधर जोयल के डैडी थोड़ी सी मसाज कर रहे थे मामा की। बस यही था आज की वीडियो। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मतलब मेरी सासू माँ ठीक हो गई हैं। अब बस अपनी दुआ में बनाए रखें, सब कुछ अच्छा हो गया। मामा कुछ बोलना चाहते हो आप, बोलो। कहना आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखो। खुदा बापू सबको, आपको भी तंदुरुस्ती दे, मेरे को भी दे, सबको तंदुरुस्ती दे, सबका दुआ। तो दुआओं से इतना असर हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस ऑक्सीजन से बचाया जो ये लगी हुई है, जिसे हमें खरीद के लाना पड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ऑक्सीजन दी है, मामा को अपनी सांस दी है, जिससे कि मामा तंदुरुस्त हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं। तो बस आप इसी तरीके से अपनी दुआओं में हमें याद रखें और मेरी सासू माँ को स्पेशली याद रखें, और बस बने रहें मेरे साथ। जय मसीह की।